बिहार की सियासत में आज कयामत का दिन है। आज नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा है। सवाल यही कि नीतीश पास होंगे या फेल, या तेजस्वी के साथ हो जाएगा खेल। नीतीश कुमार को आज विधानसभा में बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा होना भी तय है। विधानसभा सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल ने अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट शुरू करने के बाद, पहले ही आप जानते हैं ये नियमों के अनुरूप है, और फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू विधायकों की पटना के होटल चाणक्य में मीटिंग चल रही है। एनडीए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपने सभी विधायकों के एकजुट होने का दावा कर रही है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी अपने अपने विधायकों के टूटने का, चूंकि उन्हें डर है, तो इसलिए सभी नेता खेमेबंदी में लगे हुए हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तो आज नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है, आज स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव है, तो वहीं सवाल ये कि क्या आज वाकई में नीतीश कुमार शक्ति दिखा पाएंगे या फिर कोई खेल हो जाएगा। बिहार में आप ये तय मानकर चलिए, आज जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने वाले हैं। तेजस्वी की पार्टी के कितने एमएलए इस वक्त उनके साथ हैं और कितने आउट ऑफ रीच हो गए हैं, इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। इस बीच पटना के चाणक्य होटल में जेडीयू की मीटिंग जारी है। जेडीयू की बैठकों से लगातार गायब चल रहे जेडीयू विधायक सुदर्शन चाणक्य होटल पहुंच चुके हैं। विधायक सुदर्शन ने कहा है कि वो बिजी होने की वजह से विधानमंडल की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। आपको लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी रही है, आप तमाम बैठकों में नहीं आए, क्यों नहीं आए? नहीं, ये भ्रम की स्थिति जो बनी थी ये बेकार की बात है। ये हमारे क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम था, बस हम उसी में व्यस्त थे जी। लेकिन एक श्रवण कुमार के घर भोज हुआ, फिर अगले दिन बैठक हुई विजय चौधरी के घर। बाबू को बोल दिया गया था कि हमारे यहाँ श्राद्ध का कार्यक्रम है तो उसमें जाना जरूरी था। उनको बात हो रखी थी पहले। अगर आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, किस बात से नाराज? पार्टी के एक बड़े नेता से नाराज? नहीं, नाराजगी बिल्कुल किसी बात की नहीं है। आज फ्लोर टेस्ट में जेडीयू के साथ हैं? बिल्कुल साथ जी, नेता के साथ आज हम लोग हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। उनका पहले से ही ये कार्यक्रम तय था और इसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले ही पहुंचा दी थी, और अब वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आ गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बड़ा दावा, हमारे सभी 45 विधायक एकजुट हैं। नीरज कुमार ने कहा, आरजेडी ने तोड़फोड़ की कोशिश की है, हमारे पास 128 का आंकड़ा है, हम विश्वास प्रस्ताव जीतेंगे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या स्थिति है, सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा या कोई संशय भी है? नहीं, कोई संशय की स्थिति नहीं है। हम लोग सदन में अपना फ्लोर पर बहुमत सिद्ध करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार शपथ लिया है, 128 विधायकों का समर्थन पत्र हमने दिया है, इसलिए हम बहुमत सिद्ध करेंगे। आपके एक विधायक नवादा में मिले प्रशासन को, अभी वो आ रहे हैं जरूर, लेकिन नवादा कैसे पहुंच गए? अब वो तो वही बताएंगे ना, इसके बारे में मुझे औपचारिक जानकारी नहीं। आरजेडी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं तोड़फोड़ की, संपर्क करने की। वो लोग तो करता ही है ना, इस और क्या काम है, लेकिन कहाँ। अब चेतन आनंद विधायक थे, उनके परिजनों ने एफआईआर दर्ज किया, आवेदन दिया, तो अब विधायक को बंधक बनाना ये कौन सी संस्कृति है? चेतन आनंद तो अपने घर पहुंच गए हैं, तो क्या आप लोग के पाले में अब आ गए हैं, ये माना जाए? अब वो हम यह नहीं कर रहे हैं, हम कार्यशैली पर, राजद की कार्यशैली पर कर रहे हैं। स्पीकर को लेकर भी थोड़ा संशय है। कल मनोज झा ने जो बातें रखी हैं, उन्होंने कहा कि 122 का आंकड़ा पहले चाहिए, तो उसको लेकर क्या आप लोग की स्थिति है? नहीं, उन्होंने आधी बात को रखा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि जब अविश्वास प्रस्ताव हो तो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो स्पीकर इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते, स्वयं वोट भी नहीं डाल सकते, जब तक उस रिजोल्यूशन के पक्ष और विपक्ष में वोट नहीं पड़े, और डिप्टी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जरा यह भी स्पष्ट कर देते ना। क्या जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या स्पीकर आसन पर बैठेंगे? नहीं, सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो बैठेंगे, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव जब विचाराधीन होगा तो वह अध्यक्षता नहीं कर सकते।
इस विधायक यदि उस प्रस्ताव का समर्थन कर देते हैं तो वैसी स्थिति में उनको वो माना जाएगा कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और उसके बाद अपेक्षा होगी कि वो आसन पर न रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और डिप्टी स्पीकर उसकी संचालन उसका करेंगे। लेकिन यदि वो आसन से नहीं हटते हैं तो आपको क्या लग रहा है, संवैधानिक संकट वाली स्थिति? संवैधानिक संकट नहीं, तब तो संविधान की धज्जी उड़ाने का और कार्य संचालन नियमावली के विपरीत आचरण उनका होगा। आरजेडी के नेता तो यही संकेत दे रहे हैं। संकेत दे रहे हैं तो उसका जवाब देंगे, टिट फॉर टैट। जेडीयू मंत्री विजय चौधरी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, आसानी से बहुमत हासिल कर लिया जाएगा। विजय चौधरी ने कहा कि स्पीकर सम्मानपूर्वक खुद इस्तीफा दे दें, इस्तीफा नहीं देंगे तो हटाए जाएंगे। दो ही चीज होना है, स्पीकर साहब या तो स्वतः छोड़ दे सम्मान पूर्वक, नहीं तो हटाए जाएंगे। और दूसरा, सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। दो ही चीज होना है। अब लेकिन आपको, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज जो होना है अब बता दिए। अब कौन क्या बोल रहे हैं ये हो जाएगा तब पूछिएगा। अभी भी 3 विधायक हैं जो वो हमारे सभी विधायक हमसे संपर्क में। और इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, पहले तो आप यही जानकारी दे दें कि क्या जेडीयू के सभी विधायक उनके साथ हैं? क्या नंबर्स का ये जो गेम है उसे वो इजीली हासिल कर लेंगे या नहीं? जी हाँ, देखिए, जेडीयू की तरफ से ये दावा किया गया है कि सारे विधायक उनके संपर्क में हैं और सारे विधायक फ्लोर टेस्ट के समय जेडीयू के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में होंगे। हम आपको विधानसभा की तस्वीर दिखा देते हैं। आज इसी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे और इसको लेकर आप देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा की गई है। पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है और आज का दिन चूंकि काफ़ी अहम है और ऐसे में विधानसभा में चप्पे चप्पे पर जो हैं वो सुरक्षाकर्मी हैं। यहाँ पर कई जो विधायक हैं वो पहुँचने शुरू भी हो गए हैं और हर दल के जो बड़े नेता हैं वो भी पहुँच रहे हैं। आप देखिए तस्वीर, बिहार सरकार के मंत्री ये निर्दलीय कोटे से हैं, वो पहुंच गए हैं और इसके अलावा तमाम विधायक, जितनी गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं ये सारी गाड़ियां उन विधायकों की है। जेडीयू के विधायक, आरजेडी के विधायक, हर दल के विधायक यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी। नीतीश, मामला तो फ्लोर टेस्ट का है लेकिन ऐसा लग रहा है पुलिस को देखकर कि मानो कोई जंग लड़ी जाने वाली हो। ठीक 11 बजे से इस जंग की शुरुआत हो रही हो। महागठबंधन कैंप में इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, महागठबंधन कैंप में भी पूरी कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों को रखने की वजह यही थी कि विधायकों में कोई सेंधमारी ना हो, एक डर जरूर था और यही कारण है कि तेजस्वी यादव के घर पर विधायकों को रखा गया। और आपने तस्वीरें देखी होंगी किस तरह से बाद में उनके सामान मंगवाए गए, फिर अंदर में गिटार कोई बजाकर समय बिता रहा था और फिर रात में देर रात वहां पर पुलिस पहुंची। चूंकि एक आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे आरजेडी से विधायक हैं चेतन आनंद, उनके भाई ने ये शिकायत दर्ज की पुलिस में कि उनका भाई मिसिंग है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने अंदर जाकर बातचीत भी की। लेकिन वहां आरजेडी के कार्यकर्ता काफी हंगामा करने लगे, पुलिस वहां से लौट गई। एक बार फिर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास वहां पुलिस पहुंची। हमने देखा किस तरीके से नीतीश जबरदस्त ड्रामा हुआ। चेतन आनंद भी ठीक हैं, विधायक सुदर्शन भी पहुंच गए हैं। अब देखना यह होगा कि किसका कैंप कितना मजबूत है और आज फ्लोर टेस्ट में यह बड़ा क्लियर दिखाई दे जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह है, बिहार में जारी हलचल के बीच स्पीकर अवध बिहारी चौधरी विधानसभा पहुंच गए हैं। स्पीकर के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव है और कांग्रेस ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं और उन 19 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया गया है। हमारे साथ लगातार नीतीश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी तमाम इनपुट आ रहे हैं। एक एक करके विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सरकार एनडीए की है और स्पीकर आरजेडी का है। अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के विधायक हैं और लालू यादव के बेहद करीबी हैं। एनडीए को आशंका यह है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान स्पीकर अवध बिहारी चौधरी कहीं कोई खेल ना कर दें और यही वजह है कि 14 दिन पहले सरकार बनाने के साथ साथ ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का नोटिस दे दिया गया था। बीजेपी की तरफ कोशिश तो चलता रहता है
और हमारे विधायक में खूबी है, उसी का परिणाम है कि उनका जो मिशन है खत्म हो गया। Clearly said that the RJD tried to break their MLS, but everybody is standing firm. तो फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव क्यों है, ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, क्या विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी? हम लोग पहले भी मजबूत है और अभी भी मजबूत है, मतलब कॉन्फिडेंट है बिल्कुल, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। सुधांशु शेखर, हरलाखी विधायक। तो आप देखें, ये देखिए कॉन्फिडेंस तो हर नेता का बना ही रहेगा जब तक ये फ्लोर टेस्ट ना हो जाए। एक और रिएक्शन आपके सामने। क्या तोड़ने की कोशिश की गई थी विधायकों को? किसी को तोड़ने का साहस नहीं है। तो क्या उम्मीद है फ्लोर टेस्ट से? पूरा हम लोग सफल होंगे। खेला तो नहीं होगा ना सरवन जी? खेला जो खेला करने वाले थे उससे पूछिए। हम लोग खेला वाले नहीं हैं, हम लोग चट्टान की तरह नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़ा रहने वाले लोग। कहा जा रहा है तेजस्वी बच्चे हैं, लेकिन बच्चा ने एकदम हिला के रखा था। एकदम अब हिल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा, सब पता चलेगा।